गांव की बहू का देशी, शहरी बहू का विदेशी मसाला रसोई। गांव और शहर दो अलग दुनियाएं, दो अलग सोच, दो अलग स्वाद। कभी मिट्टी के चूल्हे पर बनने वाली खिचड़ी की खुशबू, तो कभी आधुनिक ओवन में सजे विदेशी पकवानों की महक। कहानी इन्हीं दो स्वादों की है, जहां एक तरफ है गांव की बहू गौरी और दूसरी तरफ है शहर से आए बहू रिया। दोनों के बीच शुरू हुआ स्वाद का संग्राम और उसी से जन्मी एक अनोखी रसोई की कहानी। गांव की मिट्टी की खुशबू, धूप से तपते खेत, कच्चे आंगन में लगी तुलसी और वहीं पर खड़ी थी गौरी, गांव की बहू। गौरी साधारण साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथों में देसी मसाले लिए चूल्हे पर रोटी बेल रही थी। उसके हाथों की लय ऐसी थी कि मानो मिट्टी भी गुनगुना रही हो। गौरी के बनाए खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती। लाल मिर्च की खट्टी मीठी चटनी, सरसों के तेल में तली भिंडी और माटी के घड़े का ठंडा पानी, यही उसकी रसोई की पहचान थी। गांव के बुजुर्ग कहते, गौरी बहू के हाथ का स्वाद माँ के हाथ के खाने जैसा है। शहर की चकाचौंध, इसी घर में नई आई थी शहरी बहू रिया। रिया मुंबई की पली बड़ी थी, कॉलेज में होटलों की पढ़ाई की थी और विदेशी डिशेज बनाना उसका शौक था। ससुराल में आते ही उसने अपनी स्टाइलिश रसोई बनाई, गैस चूल्हा, ओवन, मिक्सर और रंग बिरंगे विदेशी मसाले। काली मिर्च, पिज्जा सॉस, पास्ता, ओरेगेनो, चिली फ्लेक्स, सब कुछ उसकी अलमारी में सजाकर रखा। रिया सोचती, गांव वाले कब तक दाल चावल खाते रहेंगे, अब इन्हें असली टेस्ट दिखाऊंगी। पहली टक्कर, एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू, कल गांव के ठाकुर जी का भंडारा है, खाना तुम दोनों ही मिलकर बनाना। गौरी ने तुरंत हामी भरी, जी माँ जी, दाल बाटी, कड़ी पकौड़ी और खीर बना देंगे। रिया हंस पड़ी, माँ जी, इतनी पुरानी डिशेज क्यों, मैं पास्ता, पिज्जा और नूडल्स बनाऊंगी, सबको मजा आ जाएगा। दोनों बहुओं ने अपनी अपनी जिद पकड़ ली। गांव वाले देसी खाने के दीवाने थे और रिया विदेशी स्वाद दिखाना चाहती थी। आखिरकार तय हुआ, दोनों अपनी अपनी रसोई बनाएंगी और गांव वाले ही फैसला करेंगे। देसी बनाम विदेशी। भंडारे के दिन आंगन में दो हिस्सों में रसोई सज गई। गौरी की रसोई, मिट्टी के चूल्हे पर उबलती अरहर की दाल, देसी घी में तड़का लगती हरी मिर्च और हींग, बाजरे की रोटी, अचार और हरी चटनी, खीर में इलायची और केसर की खुशबू। रिया की रसोई, पिज्जा का आटा गूंथा गया, ऊपर चीज और सब्जियां, पास्ता में सफेद सॉस और ओरेगेनो की महक, नूडल्स के साथ चिली फ्लेक्स, ब्राउनी और आइसक्रीम। गांव के लोग इकट्ठा हुए और दोनों के खाने का स्वाद चखा। बुजुर्गों को गौरी का देशी खाना पसंद आया, तो बच्चों और नौजवानों को रिया का विदेशी स्वाद भा गया। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। असली परीक्षा। लेकिन तभी गांव की बुजुर्ग दादी बोली, बहुओं, असली जीत तब है जब देसी और विदेशी स्वाद मिलकर नई पहचान बनाए। दादी की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गौरी और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। गौरी मुस्कुराई, रिया बहन, क्यों न हम दोनों मिलकर ऐसा पकवान बनाएं जिसमें मिट्टी की खुशबू और शहर का स्वाद एक साथ हो। रिया भी मान गई। नई रसोई की शुरुआत। दोनों ने मिलकर प्रयोग शुरू किया। गौरी ने बाजरे की रोटी बनाई, रिया ने उस पर चीज और सब्जी डालकर बाजरा पिज्जा तैयार किया। गौरी ने दाल बनाई, रिया ने उसमें हल्का काली मिर्च और पनीर डालकर फ्यूजन दाल बना दी। गौरी ने गुड़ की खीर बनाई, रिया ने उसके साथ चॉकलेट डालकर चोको खीर तैयार की। जब ये नए पकवान गांव वालों को परोसे गए, तो सबकी आंखें चमक उठीं। बच्चे खुशी से झूम उठे और बुजुर्ग दादी बोली, आज तो सच में स्वाद की नई रसोई जन्मी है। रिश्तों का स्वाद। उस दिन के बाद से गौरी और रिया के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया। गौरी ने रिया को देसी मसालों का असली स्वाद सिखाया और रिया ने गौरी को विदेशी व्यंजन बनाने की कला सिखाई। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी फ्यूजन रसोई खोली, जिसका नाम रखा देशी विदेशी स्वाद। वहां आने वाले लोग कहते, यहाँ हमें माँ के हाथ का भी स्वाद मिलता है और होटल का भी। सासू माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोली, जब बहुएं साथ हों तो रसोई नहीं, घर महकता है। कहानी यही सिखाती है कि गांव का स्वाद और शहर का स्वाद, देसी मसाला और विदेशी मसाला, साधारण और आधुनिक, जब एक साथ मिलते हैं तभी असली जीवन का स्वाद बनता है। गौरी और रिया ने साबित कर दिया कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का माध्यम है।